हेलो दोस्तों, आईपीएल देख रहे हैं और आपको बैटिंग एवरेज के बारे में नहीं पता। कमेंटेटर बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहता है बैटिंग एवरेज कम है, बैटिंग एवरेज इसका कम है। तो ये बैटिंग एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ये डेटा हमारे रियल लाइफ के लिए भी महत्वपूर्ण है और दूसरा कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी जो बैटिंग एवरेज से जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो आपको बैटिंग एवरेज के बारे में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि बैटिंग एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। तो हम बढ़ते हैं। देखिए बैटिंग एवरेज, देखिए ये जो स्लाइड है उसमें हमने दो बैटर हैं उनके बैटिंग एवरेज लिए हैं। एक सर डॉन ब्रैडमैन है जो बहुत पुराने थोड़े मतलब लोग व्यक्ति हैं, और सचिन तेंदुलकर सर को सब जानते हैं। इन्होंने 200 मैच खेले हैं, उनका बैटिंग एवरेज ये है 53.8। इन्होंने 52 मैच खेले हैं, इनका बैटिंग एवरेज है 99.94। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस चीज को देखिए देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कोहली सर का, जिसमें हमने कोहली सर की 5 पारियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके लिहाज से हम किसी भी बैटर का बैटिंग एवरेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, ये जो कोहली सर हैं उनके रियल डेटा नहीं है, हमने सिर्फ बनाए हैं। ठीक है, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए। अब देखिए हम ऐसा मानते हैं कि कोहली ने है पहले मैच में 40 रन बनाए और वह आउट हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे मैच में उन्होंने 60 रन बनाए और वह यहाँ नॉट आउट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, वह नॉट आउट आउट नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे मैच में उन्होंने 0 रन बनाए और वो आउट हो गए। आगे बढ़ते हैं। चौथा मैच खेला, उन्होंने 120 रन बनाए और यहाँ पर भी वह आउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम मैच 5वां, क्योंकि अंतिम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 5 मैचों की तुलना कर रहे हैं। हम आगे भी मैचों की तुलना कर सकते हैं, परंतु हम सिर्फ 5 मैचों को देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ नॉट आउट है, 180 रन बनाए उन्होंने, काफी रन बना दिए। ठीक है, अनुष्का जी आए हुए होंगे मैदान में इस वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम ये देखते हैं कि 5 मैचों के दौरान हुआ क्या एक्चुअल में। 5 मैचों के दौरान पहले मैच में उन्होंने 40 रन बनाए, दूसरे में 60 बनाए, तीसरे में 0, चौथे में 120 और पांचवें में 180। तो उनका जो टोटल है इन सबका वो कितना रन हुआ, 400 रन। ठीक है, अब उन्होंने 5 मैच खेले, 1 2 3 4 5। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसमें 5 का भाग दे देते हैं। 400 में 5 का भाग देने से देखिए क्या आता है, 400/5 80 आता है। परंतु ये गलत है, बस यही तो दिक्कत है। ठीक है, कि बैटिंग एवरेज है वह रन में मैच का भाग देना नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है। अब आप एक बात खुद सोच के देखिए, कोई बैटर है, उसने मान लीजिए मैच खेला, मैच तो उसका काउंट हो गया, परंतु उसकी बैटिंग ही नहीं आई, तो फिर बताइए वो इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। ऐसा तो उसका एवरेज कम होता जाएगा, सही बात है ना, वह सिटिंग में बैठा रहेगा तो ऐसा तो एवरेज कम हो जाएगा। तो इसलिए देखिए क्रिकेट रूल के हिसाब से ये होता है कि जितनी बार वह आउट नहीं हुआ है, जैसे 60 दूसरी पारी में 60 पर कोहली नॉट आउट थे और 180 पर नॉट आउट है 5वीं पारी में, तो जितनी बार वह आउट हुए हैं, 1 2 कितनी बार, 3 बार, तो सिर्फ इसमें 3 बार ही आउट हुए हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 400 के अंदर है सिर्फ 3 का ही भाग लगाएंगे। तो इस बात का मतलब टोटल इनिंग्स का भाग नहीं लगता है बैटिंग एवरेज के लिए। तो किसका भाग लगता है, जितनी बार कोई बैटर आउट हुआ होता है उस चीज का डिवाइड होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 400 में 3 का भाग लगाने से 133.33 आता है। यह है विराट कोहली सर के 5 मैचों का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, अब देखिए तो बैटिंग एवरेज के बारे में हम क्या कहेंगे, कुल रन बटा कुल आउट, न कि कुल मैच। ठीक है, ये आपने समझा, बहुत इजी वे के अंदर हमने आपको एनिमेशन के थ्रू ये सब चीजें समझाई हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो आपका बैटिंग एवरेज है वो क्या होता है। इसी तरह के कंटेंट के लिए बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।